नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो जो हमारा था वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था और फिर उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम का के अंदर कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो था। फिर उसके बाद उसमें उसकी स्ट्रक्चर क्या-क्या होती है। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऐसे कौन-कौन से पार्ट होते हैं, जैसे नोज़ हो गया, लैरिंक्स हो गया, फेरिंक्स हो गया, ट्रेकिया, ब्रोंकाइल, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एक डिस्कस किया था, पार्ट्स कौन-कौन होते हैं। फिर उसमें मेनली हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें नोज़ या फिर नोज़ल कैविटी इसको डिस्कस कर लिया था और हमारा जो सेकंड पार्ट था वो हमने फेरिंक्स को डिस्कस कर लिया था और आज की हमारे जो टॉपिक है वो है हमारा लैरिंक्स। तो चलिए हम लैरिंक्स के डेफिनेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। द लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। Is a hollow muscular organ located in the neck that connect the pharynx to the trachea। मतलब ये जो हमारा लैरिंक्स होती है वो एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। एक खोखले मांसपेशियों को बना एक ऑर्गन होता है जो कि ऊपर से हमारे फेरिंग्स को और नीचे से ट्रेकिया को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब ये जो हमारा फेरिंग्स होती है वो बीच में पाया जाता है, ऊपर जो होता है वो फेरिंग्स होता है और नीचे जो होती है वो ट्रेकिया पाया जाता है, ठीक है। It play an essential role in breathing, producing sound, and protection the lower respiratory tract during the swallowing। मतलब कह रहा है ये जो हमारा ट्रेकिया होती है वो हमारे ब्रीथिंग में सांस लेने के लिए और साउंड को प्रोड्यूस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड प्रोटेक्ट द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डूरिंग द स्वेलिंग। और हम जब लोग स्वेल करते हैं, जब खाना को इनगल्प करते हैं, लेते हैं, निगलते हैं, तो ये हमारे फूड को हमारे जो ट्रेकिया होती है उसके अंदर विंड पाइप के अंदर जाने से उसको रोकने का काम करता है। यानी कि जो हमारा जो लैरिंग्स होती है यहाँ पे एपिग्लोटिक होती है, ये एपिग्लोटिक जो होती है वो हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने का काम करता है। चलिए हम पार्ट अगला है हमारा पोजीशन। यानी कि जो हमारा लैरिंग्स होता है उसका पोजीशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो द लैरिंग्स इज एंड द वॉइस बॉक्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड द हाइड बोन टू द ट्रेकिया। मतलब कह रहा है जो हमारा लैरिंग्स होती है वो हमारा जो रूट ऑफ द टंग, जहाँ से टंग की रूट स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के जहाँ पे हमारा हॉइड बोन होती है ट्रेकिया के अंदर, जो हॉइड बोन होती है वहाँ तक पाया जाता है। ये हॉइड बोन जो होती है वो एक ऐसा हमारा बोन होता है जहाँ पे जब कोई जब इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति जब जैसे फांसी लगाता है तो ये जो बोन होती है इसी के ब्रेक होने से इतना ज़्यादा पेन होता है कि उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो लैरिंग्स होती है इसकी जो पोजीशन होती है टंग के रूट से होती है और फिर ट्रेकिया का जो हमारे पे हाइड बोन होती है वहाँ तक पाया जाता है, ठीक। इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंजोफैरिंग्स एट द लेवल ऑफ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेरेब्रल वर्टिब्रल। मतलब कह रहा है ये जो हमारा लैरिंग्स होती है वो हमारे लैरिंजोफैरिंग्स के फ्रंट में पाई जाती है, उसके जस्ट सामने पाई जाती है। लैरिंग्स और फेरिंग्स के जस्ट सामने प्रेजेंट होती है एट द लेवल, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। लैरिंजोफैरिंग्स क्या होते हैं, जहाँ पे लैरिंग्स और फेरिंग्स आपस में जाकर के ज्वाइंट होती मिलती हैं उसे ही लैरिंजोफैरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये वहीं पे प्रेजेंट होता है और उसकी जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पे होती है उसके जस्ट सामने ही प्रेजेंट होता है। Until puberty, there is a little difference in the size of the larynx between the sexes. There are the occurs in the growth larger in the male, which explain the prominence of the Adam's apples and generally deeper voice। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा लैरिंग्स होती है जैसे कि एडल्ट जैसे एज की साइज़ बढ़ती रहती है, पेशेंट इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी जो साइज़ जैसे जैसे बढ़ती रहती है उसका भी ये साइज़ लैरिंग्स का भी साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होने लगता है। और ये भी डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल के अंदर। जो मेल होते हैं उसकी जो वॉइस होती है वो अलग होती है और जो फीमेल होती है उसकी वॉइस अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है उनके मेल के ऊपर भी, यानी कि वो जो जेंडर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये उनकी जो वॉइस है वो कैसी होती है। तो ये जो हमारा एडम्स एप्पल होता है वो मेनली क्या होता है, जो मेल के अंदर होती है वो डीपर वॉइस होती है उनकी।
अगला हमारा वीडियो है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लैरिंग्स, मतलब कह रहा है लैरिंग्स के स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, किसके सुपीरियर होती है, इन्फीरियर होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा ये सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला भाग, ठीक है, मतलब लैरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, तो सुपीरियर हाइट बोन एंड रूट ऑफ द टंग, मतलब जो हमारा लैरिंग्स होता है उसके ऊपर ही हमारा जो होता है हाइट बोन होता है और टंग का रूट होता है, यानी जहाँ पे हमारा टंग स्टार्ट होती है वहीं पे ये प्रेजेंट होता है। फिर इन्फीरियर मतलब नीचे, इट इज़ कंटिन्यू विद द ट्रेकिया, और जो नीचे होता है वो ट्रेकिया से लगातार कंटिन्यू होती है। फिर उसके बाद एंटीरियर, एंटीरियर मतलब जस्ट सामने, तो द मस्कुलर अटैच टू द हाइट बोन एंड द मसल्स ऑफ द नीक, मतलब जो कह रहा है हमारा जो एंटीरियर होती है वो क्या होता है, मस्कुलर एक ऑर्गन होती है जो हाइट बोन से और मसल्स ऑफ द नेक, नेक के मसल्स के साथ अटैच होती है, उसके एंटीरियर साइड में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स हमारे हाइट बोन और नेक के मसल्स के जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक है। उसके इंटीरियर में हमारा होता है हाइट बोन होता है और नेक का मसल्स होता है। फिर पोस्टीरियर मतलब पीछे क्या क्या पाई जाती है, तो द लैरिंजोफैरिंक्स एंड द थर्ड ऑफ द सिक्स, थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब उसके पोस्टीरियर साइड में हमारा लैरिंजोफैरिंक्स पाई जाती है और थर्ड से लेकर के सिक्स सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर अगला हमारा है लेटरली, लेटरल का मतलब होता है उसके दाएं साइड बाएं साइड, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब जो हमारा लेटरली होती है वो क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड का लोब्स पाए जाते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, पहले ये हमारा स्ट्रक्चर हाइट बोन है, ठीक है, जो कि सुपीरियर पाया जाता है। फिर ये इपीग्लोटिक होती है, इपीग्लोटिक जो होता है हमारे फूड को हमारे विंड पाइप से जाने से प्रिवेंट कराता है। फिर इसके बाद थायरोहाइड मेम्ब्रेन, जहाँ पे थायराइड और हाइड बोन आपस में मिलते रहते हैं, वो ये मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद थायराइड कार्टिलेज होता है, फिर क्रिकोथायराइड मसल्स होती है, फिर उसके जस्ट नीचे हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, फिर ट्रेकिया होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिकोथायराइड लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स जो होती है वो बोन से मसल को जोड़ने का काम जो होता है लिगामेंट का होता है, टेंडन होता है, सॉरी, लिगामेंट जो होते हैं बोन से बोन को अटैच करता है, और जो हमारा टेंडन होती है वो बोन से मसल्स को अटैच करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। पहला था हमने ठीक है, कार्टिलेज में बारे में देखते हैं। द लैरिंग्स इज कंपोस्ट ऑफ द सेवरल इरेगुलर शेप्ड कार्टिलेज, मतलब जो कह रहा है हमारा लैरिंग्स जो होती है वो क्या होता है, अनेकों इरेगुलर शेप से कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, जो कि अटैच टू द ईच अदर बाय द लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन द मेन कार्टिलेज, मतलब कह रहा है जो कि हमारे वो जो कार्टिलेज होता है वो एक दूसरे के साथ लिगामेंट और मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर, कौन कौन से कार्टिलेज पाया जाता है। तो जो हमारा लैरिंग्स होती है उसमें मेनली दो टाइप्स के कार्टिलेज पाया जाता है, एक होता है पेयर कार्टिलेज होता है और दूसरा होता है अनपेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है। जो पेयर कार्टिलेज होता है वो उसके अंदर थ्री टाइप्स के होते हैं, ये होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, जो कि ये टू पेयर में पाया जाता है, दो होता है। फिर उसके बाद कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी पेयर में पाया जाता है। फिर उसके बाद क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, फिर ये भी पेयर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और अगला जो है हमारा अनपेयर्ड कार्टिलेज है, जो कि ये हमारा अनपेयर कार्टिलेज, ये भी क्या होता है, इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है थायराइड कार्टिलेज, दूसरा क्रिकॉइड कार्टिलेज और तीसरा होता है हमारा इपिग्लोटिक, ठीक है। तो पहला जो हमारा था पेयर कार्टिलेज, ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पेयर कार्टिलेज का जो फर्स्ट टाइप था वो हमारा था एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दीज आर टू रफली पिरामिड्स शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज होती है वो एक रफली पिरामिड के शेप का होता है, रफली मतलब खुरदुरा एक पिरामिड के शेप के आकार का होता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि क्या कहता है, जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है उसके टॉप पे प्रेजेंट होता है हमारा ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज, विच फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स, जो कि क्या करता है, जो हमारा लैरिंग्स होता है उसके पोस्टीरियर पीछे वाला भाग जो होता है उसको बनाने में ये हेल्प करता है। दे गिव अटैचमेंट टू द वोकल कॉर्ड एंड द मसल्स एंड आर लाइंड विथ द सेलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और ये क्या होते हैं,
अटैच होते हैं हमारे वोकल कार्ड से एंड मसल्स के द्वारा क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं एंड आर लाइन विद द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और ये जो होते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा ये बने हुए होते हैं। अगला हमारा टाइप्स है वो है हमारा कॉर्निकुलेटेड कार्टिलेज। कॉर्निकुलेटेड कार्टिलेज ये क्या है, सेकेंड टाइप से, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो दीज आर टू स्मॉल conical nodules consisting of yellow elastic cartilage which are articulate with the arytenoid cartilage। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होती है वो ये भी पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं और एक स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि स्मॉल छोटे छोटे नोड्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि येलो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, विच आर्टिकुलेट विथ द एरिटेनॉइड कार्टिलेज, जो कि क्या होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज के से वो आर्टिकुलेट होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा थर्ड क्या है हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। सॉरी, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज सेकंड हो गया। अब अगला हमारा जो थर्ड है वो है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज आर टू इलोंगेटेड फाइब्रस पीसेस ऑफ द येलो कार्टिलेज प्लेस्ड ऑन वन ईदर साइड इन द एनी एपिग्लोटिक फोल्ड। मतलब कह रहा है ये हमारा जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है ये भी क्या होता है पेयर के रूप में पाया जाता है। इलोंगेट फाइब्रस पीसेस, ये क्या होता है फाइब्रस पीसेस से मिलकर बने होते हैं, और इसके जो शेप होते ये जो होते हैं ये येलो कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, जो कि दोनों साइड ईच इधर साइड इन द एनी एपिग्लोटिक फोल्ड, जो कि हमारा एपिग्लोटिक फोल्ड होती है उसके वो ईच साइड दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे सर्व टू सपोर्ट द वोकल फोल्ड एंड द लेटरल एस्पेक्ट एक्ट द एपिग्लोटिक। और ये क्या कहता है दे सर्व द सपोर्ट होते, यानी कि हमारे जो वोकल कॉर्ड होती है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। और हमारा एपिग्लोटिक होती है उसको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला है हमारा अनपेयर कार्टिलेज, ठीक है। अनपेयर जो कार्टिलेज था, अनपेयर कार्टिलेज हमने बता दिया 3 टाइप्स के होते हैं। पहला था हमारा थायराइड कार्टिलेज, और दूसरा था क्रिकॉइड कार्टिलेज, और तीसरा था हमारा एपिग्लोटिक कार्टिलेज, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके पहले थायराइड कार्टिलेज के बारे में। तो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन एंड कंसिस्ट ऑफ द 2 फ्लैट पीसेस ऑफ द हाईली कार्टिलेज फ्यूज एंटेरियरली फॉर्मिंग द लैरिंजियल प्रोमिनेंस एडम सेप्पल। मतलब कह रहा है जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होती है ये क्या होते हैं अनपेयर होते हैं, यानी कि ये सिंगल में पाया जाता है, ठीक है। दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट, और ये क्या होता है बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, जो उभरा हुआ भाग हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये वो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है एंड कंसिस्ट ऑफ द 2 फ्लैट पीसेस ऑफ द हाली कार्टिलेज, और ये जो होता है 2 फ्लैट पीसेस हाली कार्टिलेज के द्वारा बना हुआ होता है, फ्यूज एंटीरियरली फॉर्मिंग द लैरिंजियल प्रोमिनेंस। और ये क्या होता है हमारा जो लैरिंक्स होता है उसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। इसका आप शेप क्या होता है सिग्नेट रिंग शेप्ड, ये क्या होता है एक रिंग के शेप के आकार का होता है, नैरो इन फ्रंट ब्रॉड एट द बैक। मतलब कह रहा है कि जो हमारा फ्रंट में होता है वो पतला होता है नैरो होता है, और उसके जो पिछले साइड होता है वो ब्रॉड चौड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब लोकेशन ये कहाँ पे पाया जाता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, बिलो द थायराइड कार्टिलेज एंड एबव द ट्रेकिया। मतलब कह रहा है जो हमारा ये क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है थायराइड कार्टिलेज के नीचे पाया जाता है और ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लैरिंग्स, ये हमारे लैरिंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। फ्रॉम द बेस ऑफ द लैरिंजियल फ्रेमवर्क, मतलब कह रहा है जो हमारा लैरिंज का फ्रेमवर्क होता है उसको एक बेस प्रोवाइड करने का, बेस मतलब एक आधार प्रोवाइड करने का काम करता है। सॉफ्ट एज द अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड द लिगामेंट इन्वॉल्व इन द स्पीच, यानी कि कह रहा है जब हम स्पीच करते हैं उस टाइम हमारे मसल्स को एंड लिगामेंट को ये क्या करता है अटैच करने का काम करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करता है।
अगला है हमारा अब जो हमारा लैरिंग्स होता है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई कैसी होती है। तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द लैरिंग्स बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड वेगस ड्रेनेज बाय द थायराइड वेन। मतलब कह रहा है जो हमारा लैरिंग्स होती है उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है वो होता है हमारे सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी के थ्रू होता है। ठीक है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड वेगस ड्रेनेज यानी वेगस नर्व्स के द्वारा उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अब नर्व्स की सप्लाई उसके अंदर कैसे होती है। तो नर्व्स सप्लाई बाय द सुपीरियर लैरिंजियल एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। मतलब जो हमारा लैरिंग्स होता है उस लैरिंग्स के अंदर जो नर्व्स की सप्लाई होती है वो हमारे सुपीरियर लैरिंजियल एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, इन दोनों के द्वारा हमारे लैरिंग्स के अंदर नर्व्स की सप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन क्या होता है लैरिंग्स का। तो पहला जो फंक्शन होता है वो हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब ये हमारे साउंड को निकालने में हेल्प करने का काम करता है। और दूसरा स्पीच, दिस अकर डूरिंग द रिस्पायरेशन व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड आर द मैनिपुलेटेड बाय द टंग्स चीक्स एंड द लिप्स। मतलब कह रहा है ये जो स्पीच यानी कि लैरिंग जो होती है हमारे स्पीच में भी हेल्प करने का काम करती है। जब हम सांस लेते हैं उस टाइम क्या होते हैं, दिस अकर डूरिंग द रिस्पिरेशंस व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड। जब वोकल कॉर्ड के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होता है, वो बाहर निकलता है जो हम बोलते हैं। तो ठीक है, वो क्या करता है, मेन काम का था वो वोकल कॉर्ड ही होता है जो कि वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करने का कार्य करता है। फिर अगला है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। मतलब जो हमारा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। डूरिंग स्वेलिंग द लैरिंग्स मूव अपवर्ड। मतलब कह रहा है कि जब हम भोजन को स्वेल करते हैं, निगलते हैं, तो ये जो हमारा लैरिंग्स होता है वो ऊपर की साइड चला जाता है, जिससे कि हमारा जो ट्रेकिया वाला पार्ट होता है, रिस्पायरेशन वाला पार्ट होता है वो बंद हो जाता है, और जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ईसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर आ जाता है। ठीक है, पासिस द वे ऑफ एयर। और ये क्या कहता है, हमारे एयर को रिस्पायरेशन के थ्रू जो हम एयर को लेते हैं और निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। ह्यूमिडिफाई एंड वार्मिंग द एयर। और क्या कहता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है और वार्म करता है। मतलब कि जैसा कि ह्यूमिडिफाई मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो उसको क्या कहता है, उस टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करके उस एयर को हमारे लंग्स तक भेजने का कार्य करता है। फिर उसके बाद वार्मिंग, अगर क्या होता है ज़्यादा गर्म होता है तो उसको ठंडा करता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर में करता है। और जब गर्म होता है तो जब ठंडा होता है तो उसको क्या कुछ गर्म करने का कार्य करता है। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।